चलिए फिर आज हम पढ़ेंगे अपना आगे का। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे लाइक टर्म एंड अनलाइक टर्म। क्या पढ़ेंगे? हेडिंग डालेंगे लाइक टर्म एंड अनलाइक टर्म। उसके बाद हम लोग सीखेंगे ऐड और सब्ट्रैक्ट करना। क्या करेंगे? ऐड और सब्ट्रैक्ट करना। हेडिंग डालिए लाइक टर्म एंड अनलाइक टर्म। हमारी हेडिंग होगी लाइक टर्म एंड अनलाइक टर्म। सबसे पहले ध्यान सुनिए, लाइक टर्म कौन सी होती है? The terms having same variable, जिनका वेरिएबल सेम होता है। क्या सेम होता है? वेरिएबल। कहने का मतलब जिनमें जो अल्फाबेट्स होते हैं वो क्या होते हैं? सेम होते हैं। क्या होते हैं? अल्फाबेट्स क्या होते हैं? सेम। जैसे 2x² और ये 7x² है, ये दोनों क्या कहलाएंगे? लाइक टर्म, क्योंकि इन दोनों में वेरिएबल क्या है? सेम। वेरिएबल क्या है? सेम। क्या 3xy और -7xy भी लाइक टर्म होंगी? देखिए बिल्कुल होगी, इसमें भी xy, इसमें भी xy। ऐसी 3xyz, 7yxz ये भी लाइक टर्म होंगे क्या? बिल्कुल होंगे, क्योंकि xyz इसमें yx xyz ही तो है। वेरिएबल क्या है? सेम। वेरिएबल सेम होने चाहिए। क्या सेम होने चाहिए? वेरिएबल। उनका आगे पीछे होना कोई लॉजिक नहीं। देखिए क्यों मल्टीप्लाई होना है, 3 2 जब 6 होता है और 2 3 जब क्या होता है? 6। तो इसीलिए लाइक टर्म किनको बोला जाता है? जिनमें वेरिएबल सेम होता है। वेरिएबल क्या होता है? सेम। अच्छा, तो अनलाइक टर्म क्या होता है? अनलाइक टर्म होता है द टर्म्स, वो टर्म्स जिनमें वेरिएबल सेम नहीं होता, हैविंग डिफरेंट वेरिएबल। जिनमें वेरिएबल सेम नहीं होगा, अलग-अलग वेरिएबल पाया जाएगा। एग्जांपल 7x² और 8x³ क्या वेरिएबल सेम है? इसका x² इसका x³ है, तो वेरिएबल अलग हो गए। वेरिएबल क्या हो गए? अलग। 3x² और 7y² क्या सेम है? क्या ये सेम है वेरिएबल दोनों में? नहीं है, क्योंकि x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ y की पावर 1 है, यहाँ y की पावर 2 है, तो अलग अलग है। वेरिएबल सेम नहीं है। वेरिएबल सेम होने का मतलब अगर यहाँ x की पावर 2 था ना, यहाँ भी x की पावर 2 होना चाहिए था। y की पावर 1 था, तो y की पावर कितना होना चाहिए था? 1। सेम होना चाहिए, ठीक है। ये होते हैं लाइक और अनलाइक टर्म। पहले तो ये समझिए, अनलाइक लाइक टर्म कौन से होते हैं जिनका वेरिएबल सेम होता है, अनलाइक टर्म्स कौन से होते हैं जिनका वेरिएबल अलग अलग होता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये करते नोट इतना। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट अपना नोट डालेंगे। क्या सीखना है यहाँ से? नोट डालिए। नोट में पहला पॉइंट, ओनली लाइक टर्म्स कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्ट। कैन बी एडेड, कैन बी ऐड और सब्ट्रैक्ट। अगर हमें दो टर्म को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है तो उनका जरूरी है लाइक होना। क्या होना? लाइक। अगर वो लाइक होंगी तभी उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करा जा सकता है। मतलब एक 2x² होना चाहिए और एक 3x², इन दोनों को ही ऐड करा जा सकता है, ठीक है। 2x² है और 3x² और प्लस कर दिए, ठीक है। 2 रुपए और 3 रुपए और प्लस कर दिए, ठीक है। कितने देगा? 5x²। अब ऐसा तो है नहीं कि 2 रुपए और $5 है, प्लस नहीं कर सकते ना, फिर तो चेंज करेगा, वो तो अलग बात है। तो दोनों सेम होने चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम, ठीक है। x² भाई भाई होने चाहिए, उन्हीं को प्लस करा जा सकता है, माइनस करा जा सकता है। क्या करा जा सकता है? प्लस या माइनस। उसके लिए कंडीशन लाइक टर्म। कैसी टर्म्स? लाइक। मल्टीप्लाई करते हुए कोई फर्क नहीं होता। मल्टीप्लाई और डिवाइड हम किसी को भी कर सकते हैं। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कैन बी विद एनी टर्म, उसके लिए जरूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन ऐड और सब्ट्रैक्ट के लिए क्या जरूरी है? लाइक होना। क्या होना? लाइक, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? फिर से सुनेंगे। अगर हमें दो टर्म को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है तो उनमें जरूरी है लाइक होना। अगर डिवाइड या मल्टीप्लाई करना है तो जरूरी नहीं है लाइक होना, ठीक है। फिर वो अनलाइक होंगे तभी भी हो जाएंगे, ठीक है। लाइक क्या होता है, अनलाइक क्या होता है, मैंने आपको बता दिया। लाइक टर्म जिनका वेरिएबल सेम है, अनलाइक टर्म जिनका वेरिएबल अलग अलग है। वेरिएबल क्या है? अलग अलग। ये तो हो गया आज की टॉपिक, ठीक है। अब हम करेंगे प्रीवियस क्वेश्चन जो हम करने वाले हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, बहुत मजा आएगा। तो एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन, सॉरी 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 से। तो ऐसे थर्ड का फर्स्ट पार्ट है। क्या है थर्ड का फर्स्ट पार्ट? AD minus BC AD minus BC कॉमा AD D भैया D
ए बी है AB minus BC comma BC minus CA comma CA minus AB कैसे D नहीं है B AB चलो ये रहा आपका क्वेश्चन। इस क्वेश्चन करने के दो तरीके हैं, दोनों मेथड आपको सिखाता हूँ, ध्यान से देखेंगे समझ में आएगा, ठीक है। पहले मैं एक इजी मेथड सिखाता हूँ। ऐड करने का सिंपल तरीका क्या है, AB माइनस BC एक ब्रैकेट में, तीनों टर्म को लिख दिया ब्रैकेट में, सही है। ऐसे ऐड करने का मतलब यही होना चाहिए, ऐड का मतलब सबको प्लस कर दो, पहली टर्म ये रही प्लस, दूसरी टर्म ये रही प्लस, तीसरी टर्म ये, कोई दिक्कत। ऐड का मतलब ऐसे ही होता है। अब ध्यान से देखना, ब्रैकेट खुलेगा AB माइनस BC। अच्छा बोर्ड मास सबने पढ़ा होगा, बोर्ड मास क्या कहता है, पहले क्या होगा ब्रैकेट ओपन होगा, सबसे पहले क्या होगा ब्रैकेट क्या होगा ओपन। तो चलिए ब्रैकेट ओपन करते हैं, ब्रैकेट को ओपन करेंगे। तो पहले इस ब्रैकेट को ओपन करा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे प्लस है तो प्लस BC प्लस माइनस माइनस CA प्लस CA प्लस माइनस माइनस CA। अब ध्यान से सुनना, इधर देखना, ध्यान से देखो, AB है एक है, इसके जैसा कोई और है AB जिसमें वेरिएबल सेम हो, लाइक का मतलब माइनस AB लाइक टर्म ढूंढा तो माइनस का AB मिल गया इसके जैसा। अच्छा BC माइनस का BC है, क्या और कोई BC है प्लस BC माइनस CA कोई और है प्लस CA। तो बस AB में से AB चलेगा, देखो इसके आगे कोई साइन नहीं है तो मतलब प्लस है, इधर देखो इसके आगे कोई साइन नहीं है तो इस तरफ, तो क्या होगा प्लस प्लस माइनस AB था, एक AB था, एक AB में से एक AB चलेगा तो क्या बचेगा 0। अच्छा माइनस प्लस माइनस BC एक था, उसमें से एक BC चलेगा 0, ठीक है, 1 रुपए से 1 रुपए चले गए, क्या बचा 0। यहाँ पे भी माइनस प्लस माइनस CA में से CA चले गया, बचा 0, तो आंसर आ गया 0, क्या आ गया 0। तो एक तरीका तो ये है, ठीक है, सिंपल, इसमें कोई मेहनत नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीका, ठीक है। कि आपको क्या करना है, पहले ब्रैकेट ओपन करना है, बोर्ड मास हमेशा ब्रैकेट के साथ करना है, ठीक है। अगर आप ब्रैकेट नहीं लगा होगा तो गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, तो आप क्या करेंगे पहले ब्रैकेट लगाएंगे, उसके बाद प्लस करना है तो प्लस करेंगे, ऐड का साइन लगाया, और सब्ट्रैक्ट करना होता तो तब माइनस लगा दो, जो भी है अभी आगे बताऊंगा मैं, ठीक है। बाकी को सॉल्व कर दिया सिंपल। इसका दूसरा तरीका और क्या हो सकता है, इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है, ये भी सीख लो, ठीक है, ताकि तुम्हें दोनों आ बुझो। तो ये दो गए बेसिक, एक मेथड 1 करके, ठीक है। अब मेथड सेकंड सीखेंगे, थोड़ा और आसान है, ध्यान से देखो, इधर देखो। ऐड करना है तो पहली लाइन का जो है उसको तो ऐसे लिख दो, ठीक है। दूसरी लाइन में क्या है, BC माइनस CA है, क्या है BC माइनस, तो BC के नीचे BC वाला, तो कौन इसके नीचे तो प्लस का BC आएगा, फिर इसके आगे प्लस है, कुछ नहीं है तो क्या है प्लस, ऐसे लिखेंगे। क्या CA भी, ये CA है, ये क्या है AB है, तो CA किसके किसी के नीचे नहीं आएगा तो अलग से लिखेंगे, क्या करेंगे इसको अलग से। अब क्या है CA माइनस AB, क्या है CA माइनस, तो CA किसके नीचे आएगा CA के नीचे, और AB किसके नीचे आएगा AB के, सही है। अब सॉल्व करो, AB में से एक AB था प्लस माइनस माइनस, AB में से AB चलेगा 0 माइनस इसके आगे प्लस, माइनस प्लस माइनस, BC में BC चलेगा 0, इनके बीच प्लस लगा, माइनस प्लस माइनस क्या बचेगा, ये भी 0, तो आंसर सीधा सीधा 0 आता है, क्या आता है 0। 0 ऐसे भी कर सकते हो आप, मैं दोनों मेथड में बेस क्वेश्चन कर रहा हूं, आप आंसर सीधे सीधे यहाँ पे 0, कुछ नहीं बचा, सीधे सीधे आप लिखिए 0, ठीक है। वैसे आप लोग ज्यादातर कोशिश करना फर्स्ट मेथड से करना, कौन सा मेथड से, फर्स्ट, ठीक है। सेकंड से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, जैसे आपका नेक्स्ट पार्ट होगा, सेकंड पार्ट पढ़ना, A minus B plus AB A minus B plus AB comma D minus C plus BC comma C minus A plus AC। ये रहा आपका क्वेश्चन, चलिए देखिए, ये है आपका। तो मैंने आपको मेथड क्या बताया, आप क्या करिए प्लस लगाते हुए चलिए, ऐसे पहला मेथड तो एक सिखाया था ना, बस आपको प्लस लगाना, चार 3 टर्म है, ब्रैकेट लगाइए प्लस ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट प्लस, सही है, सही है। A माइनस B प्लस AB प्लस B माइनस C प्लस BC और प्लस C माइनस A प्लस AC, ब्रैकेट ओपन कर दिया पहले स्टेप में। पहले स्टेप में क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, डिवाइड का साइन है नहीं, क्या करेंगे अब मल्टीप्लाई नहीं तो ऐड करेंगे, क्या करेंगे ऐड। अच्छा देखो A जैसा कोई और है जिसमें A आ रहा है, कोई है A जैसा, A जैसा है जिसमें A आ रहा है, खाली है ये वाला माइनस है। अच्छा माइनस B जैसा है कोई, माइनस B जैसे प्लस B है, बहुत बढ़िया। क्या प्लस AB जैसा है कोई, नहीं है, प्लस AB जैसा
जिसमें ए भी आ रहा हो, दोनों आ रहे हैं, ए भी तो किसी में नहीं, ये अकेला रहेगा। अच्छा प्लस बी हो चुका है, माइनस सी जैसा कोई है, माइनस सी जैसा, माइनस सी प्लस सी, प्लस बी सी जैसा है कोई नहीं, सी माइनस से सब हो गए, लास्ट में ए सी हो गया। सही है, ए में से ए चलेगा क्या बचेगा 0, माइनस प्लस माइनस, बी में से बी चलेगा क्या बचेगा 0 प्लस ए भी रह जाएगा, सी में से सी चलेगा 0 प्लस बी सी प्लस ए सी, लास्ट में आंसर बचेगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। आसान है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ठीक है, ऐसे आप लोग कर सकते हो। ठीक है, डन। आप मेथड कुछ से कोशिश कर सकते हो, करना चाहोगे तो कर लेना। ठीक है बेटो, तुम नेक्स्ट पार्ट लो, नेक्स्ट पार्ट थर्ड 2p square q square 2p स्क्वायर 2p square q square minus 3pq plus 4 comma 5 plus 7pq minus 3p square q square 5 plus 7p minus 3p स्क्वायर q स्क्वायर, यही है क्वेश्चन। चलो सॉल्व करेंगे। प्लस लगाओ सबके इसमें, सबके इसमें प्लस लगाओ बस, सबके इसमें प्लस लगाते हो चलो। तो बस 2p स्क्वायर q स्क्वायर माइनस 3pq प्लस 4 प्लस 5 प्लस 7pq माइनस 3p स्क्वायर q स्क्वायर। ठीक है, ऐड करना है तो फिर से वही ब्रैकेट खुलेगा, सबसे पहले 2p स्क्वायर q स्क्वायर माइनस 3pq प्लस 4 प्लस 5 प्लस 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 7pq माइनस 3p स्क्वायर q स्क्वायर। p स्क्वायर q स्क्वायर जैसा किस पे, एक 2p स्क्वायर q स्क्वायर ऐसी 3p square q square बहुत बड़े माइनस का 3p स्क्वायर minus माइनस 3pq जैसा कौन है, pq किस में आ रहा है 7 plus प्लस का 7pq प्लस का 4 प्लस का 5। 5 अभी जरा इसके आगे 2 के आगे कुछ नहीं, तो प्लस है, प्लस माइनस minus तो 3 में से 2 गया, कितना बचेगा 8 1, और साइन किसका आएगा minus माइनस p स्क्वायर q स्क्वायर। ठीक है, माइनस का 1 है क्योंकि तो करने की जरूरत है। ठीक है, यहाँ पे देखो इन दोनों में लगाएंगे, पहले इन दोनों को सॉल्व करना, तो ये आया, अब इन दोनों को सॉल्व करना, माइनस प्लस minus हां तो 7pq में से 3pq 4 साइन किसका आएगा प्लस का 4, और लास्ट में प्लस 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 4 प्लस 5 कितना होता है 9। तो ये आपका आंसर, ये आपका क्या आ गया answer ठीक है। ऐड बहुत सिंपल होता है, इसका फोर्थ पार्ट ट्राई करना, हम करवाते हैं आपको फोर्थ क्वेश्चन का ए पार्ट। चलिए फोर्थ ट्राई करना घर पर आराम से। फोर्थ क्वेश्चन होमवर्क, फोर्थ पार्ट होमवर्क है इसका, फोर्थ क्वेश्चन का आता है, फोर्थ क्वेश्चन फोर्थ का ए पार्ट, फोर्थ का ए पार्ट, फोर्थ का ए पार्ट क्या है क्वेश्चन, सब्ट्रैक्ट 4a minus 7ab plus 3b plus 12 from 12a minus 9ab plus 5b minus 3। चलिए बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से कीजिए, बड़े ही आराम से समझाऊंगा, एक एक चीज क्लियर करके सुनो, ध्यान से सुनो। सब्ट्रैक्ट करना है इसको इसमें से, फ्रॉम के बाद वाला आगे आता है, ये तो आपने पढ़ा होगा बचपन से कि फ्रॉम के बाद, जैसे हम बोलते हैं 2 फ्रॉम 3, सब्ट्रैक्ट करना है 2 फ्रॉम 3, तो फ्रॉम के बाद वाला आगे आता है, मतलब 3 माइनस 2 होगा, क्या होगा 3 माइनस 2। जो फ्रॉम के बाद होता है वो हमेशा क्या आता है आगे, बस वही करना है आगे। फ्रॉम के बाद ये है तो 12a माइनस 9, और ब्रैकेट में रखना सीखो अभी से, इसमें रखेंगे ब्रैकेट में, माइनस दूसरा 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12। सही है, फ्रॉम के बाद वाला ये था, ये आगे आ गया, बीच में माइनस क्यों सब्ट्रैक्ट करना है, और दूसरी टर्म। ठीक है ना, अब सबसे पहले ब्रैकेट ओपन होगा तो 12a माइनस 9a, क्योंकि इसके आगे तो प्लस है तो प्लस तो कोई इफेक्ट करता नहीं है। अब इधर देखना, ये इंपॉर्टेंट है, माइनस 4a के आगे कोई साइन नहीं तो प्लस, माइनस प्लस माइनस 4a, माइनस माइनस प्लस का 7ab, माइनस प्लस तो माइनस का 3b, माइनस प्लस माइनस का 12। अब लाइक टर्म को कलेक्ट कर दो, 12a, a जैसा कौन है, a जैसा कौन है माइनस 4a,
और माइनस 9 ए बी तो 9 ए बी सॉरी, ठीक है। तो ये अच्छा माइनस 9 ए बी कौन है, ए बी वाला 7 प्लस का 7 ए बी प्लस 5 बी जैसा कौन है 3 माइनस का 3 बी, मतलब जिसका वेरिएबल सेम है। माइनस नंबर कौन है -3 और -12। सॉल्व करो पहले में से ये दोनों करो, प्लस माइनस माइनस 12 में से 4 गया कितना बचता है, तो 8 है। अब इन दोनों को करेंगे माइनस प्लस माइनस, तो 9 में से 7 गया 2 और साइन किसका आएगा माइनस -2a। पीछे जो वेरिएबल है वो लगाते हुए चल रहे हैं, ठीक है, वेरिएबल नहीं खोलने। जैसे यहाँ देखिए प्लस 5b माइनस 3 प्लस 2b भी आएगा। ये बच्चे बहुत जल्दी करते हैं, वो सोचते हैं कि b से b भी कैंसिल हो गया, ऐसा नहीं होता, प्लस माइनस में, ठीक है। माइनस माइनस प्लस कितना बचेगा ये 15 -15 -9 माइनस माइनस प्लस 12 में 3 प्लस हुआ कितना बचेगा 15। ये आपका आंसर है, क्या आ गया आपका आंसर। नोट कर लिया होगा। इसका सेकंड बी पार्ट आप लोग ट्राई कर सकते हैं, इजी होगा बी पार्ट। कौन सा, दो पार्ट और है ना इसके बचे हुए, नहीं एक और, हाँ दो और एक है, मतलब इसके बाद दो और बी पार्ट और सी पार्ट है ना। तो एक काम करते हैं, मैं करा दो सी पार्ट, क्योंकि वो बड़ा है। बी पार्ट आप लोग ट्राई कर सकते हैं, है ना। बी पार्ट आप लोग ट्राई कीजिएगा, नहीं होगा तो मैं कराऊंगा, लेकिन अभी आप देखिए सी पार्ट, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट और लेंथी है थोड़ा ना, बड़ा लग रहा होगा देख के, डर लग रहा होगा, ऐसा कुछ नहीं। सब्ट्रैक्ट बोलिए, सब्ट्रैक्ट के बाद 4p square cube 4p स्क्वायर क्यूब minus 3p cube plus 5p square हां minus 8p plus 7q minus 10 from 18 minus 3p minus 11q plus 5pq minus 2pq square plus 5p square cube प्लस 5p square cube। ये रहा आपका क्वेश्चन, ठीक है। अब आपको क्या करना है, फ्रॉम के बाद वाले को कहाँ लिखना है, आगे। 18 माइनस 3 माइनस 11 प्लस 5p माइनस 2p स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर और माइनस बीच में आएगा, और दूसरी टर्म ये वाली, ठीक है। इसको नीचे लिख रहा हूँ मैं, बाद में हम आपके सामने लिखेंगे, ठीक है। पहले ये लिख रहा हूँ 4p स्क्वायर क्यूब माइनस 3p क्यूब प्लस 5p स्क्वायर माइनस 8p प्लस 7q और माइनस का 10। ये आ गई आपकी सारी टर्म। अब देखो इसके आगे तो कुछ नहीं है, ब्रैकेट के आगे क्या है, प्लस का तो कोई रोल नहीं। 18 माइनस 3p माइनस 11, पहले बोर्ड मास करते हैं तो पहले क्या होता है, ब्रैकेट ओपन, बस करते गए आप ब्रैकेट ओपन बड़े प्यार प्यार से। अब माइनस 4 के आगे कोई साइन नहीं, प्लस होगा, माइनस प्लस क्या होता है, minus तो 4p माइनस का 4p स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 3p माइनस प्लस minus 5p 5p square माइनस माइनस plus प्लस का 8p माइनस प्लस माइनस 7p माइनस प्लस सॉरी माइनस माइनस प्लस प्लस करेंगे, माइनस है ना 10 के प्लस। अब लाइक टर्म को खोजो, 18 के साथ कौन आएगा, लाइक टर्म कौन है, 10 बिल्कुल सही, आखिरी में प्लस का 10 माइनस 3p, p वाला कौन है, p वाला ढूंढो, खाली p हो जिसमें p 8, सही है। ऐसे माइनस का 11q, q वाला कौन है, q वाला जिसमें खाली q आता है, ढूंढो 11q, q जैसा कौन है इसमें खाली q आता है, बिल्कुल माइनस 7q, लास्ट में प्लस का 5pq, ऐसा ढूंढो जिसमें pq आ रहा हो, क्या आ रहा हो pq, 5p इसमें तो हो नहीं सकता क्योंकि pq का स्क्वायर हो चुका है, तो pq ढूंढो, pq प्लस का 3p। दोबारा सुनेंगे, अगला है 5p स्क्वायर क्यूब, क्या है 5p स्क्वायर क्यूब, तो p स्क्वायर क्यूब किसमें आ रहा है, पहले p का स्क्वायर होना चाहिए फिर q आना चाहिए, तो माइनस 4p स्क्वायर, लाइक का मतलब एक जैसा, सारे हो गए शायद है ना, सारे हो गए। चलो 18 प्लस 10 कितना होता है, 18 प्लस 10 माइनस प्लस माइनस 8 में से 3 गया 5p sin प्लस का, सिमिलरली माइनस माइनस प्लस 11 प्लस 7 कितना होता है 18 sin बड़े नंबर तो माइनस का 18q सही है, प्लस 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 5pq में 3p और जोड़ दो तो 8tq प्लस माइनस माइनस तो छोटा क्या है, हां ये छूट गया minus 2pq square माइनस 2pq स्क्वायर छोटा, इसके जैसा कौन है माइनस का 5pq स्क्वायर, ये गलत हो गया, चलो कुछ नहीं तो सही हो जाता है वो, टेंशन की बात नहीं।
इन दोनों को सॉल्व करने में क्या आएगा, सब हो गए सॉल्व। अब इन दोनों को करो जरा, जो लिखे लास्ट में इन दोनों को प्लस माइनस 5 में से 4 ये कितना बचेगा, तो p स्क्वायर। सिमिलरली माइनस माइनस प्लस तो 5 प्लस 2 कितना होगा 7 p2 स्क्वायर। ये आपका आंसर। तो ये था आपका, हमने आज करा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स, मतलब बेसिकली पॉलिनोमियल के बारे में बात करें, एडिशन और सब्ट्रैक्शन तरह। ये आपका हायर क्लासेस में काम आता है। कल हम लोग बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से रिलेटेड कि दो पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे करा जाए, तो उस पार्ट को जरूर देखना। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो अपनी स्टडी से लेकर तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियोस को लाइक करिएगा। आपको किसी भी क्लास का कोई भी मटेरियल चाहिए वो भी आपको इजीली प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगर आपको किसी टॉपिक की पीडीएफ चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। क्लास 8 9 10 11 12 कोई भी क्लासेस का आपको कोई भी मटेरियल चाहिए आपको इजीली मिल जाएगा। चलिए फिर चलते हैं, कल मिलेंगे नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के साथ, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।